स्केल नहीं बना होता। उसमें से जो पानी मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट होता है उसको मेजर करता हूँ। जी बेटे, फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, मैंने क्या कहा था, ये लोग क्या रट्टा मारते हैं, क्या होती है फिजिक्स? कौन से कलर से किया जाए? रेड से करता हूँ। मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। कोई फर्क नहीं, इंटरेक्शन लिखेंगे तब भी ठीक है, आप इसकी जगह इंटरेक्शन भी लिख सकते थे। जी आगे चलूं। मैटर इज, इधर तवज्जो, मैटर इज एवरीथिंग दैट हैज, क्या दो चीजें होती हैं उसके अंदर, एक मैस और दूसरी चीज, तो इसकी जगह वॉल्यूम भी तो लिख सकता हूँ। अभी हमने वॉल्यूम पढ़ लिया ना, सो आई कैन से एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज एक्चुअली, व्हाट डज इट हैव, इट हैज वॉल्यूम। आप इसी जगह यस ये लिख सकते हैं, ऑक्यूपाइज स्पेस ये लिख सकते हैं आप। मैस, लेंथ, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, जरा गौर करते हैं, ये जो मैस है ये कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ, वॉल्यूम। तो यहाँ पे ना बेस आंसर आ सकता है ना ड्राइव आ सकता है, तो ये किसकी एग्जांपल है? शाबाश। मसला, अब उसने आपसे 5 बेस क्वांटिटीज मांगी हैं, हमें 7 आती हैं, हम 5 पहले ही बता देते हैं। कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज, उसी सीक्वेंस में चलते हैं। लेंथ, लेंथ का सिंबल क्या है? एल। यूनिट क्या है? मीटर। सिंबल क्या है उसका? दूसरी लेंथ के बाद मैस, मैस का सिंबल एम। यूनिट किलोग्राम, केजी। मैस के बाद टाइम, स्मॉल टी, सेकेंड, एस, जी स्मॉल एस, टेम्परेचर, कैपिटल टी, केल्विन, कैपिटल के। टेम्परेचर के बाद हम करंट की कर लें जी, ठीक है जी। करंट सिंबल कैपिटल आई, यूनिट स्मॉल ए से लिखेंगे क्योंकि बंदे का नाम था, तो अब यूनिट का नाम है तो स्मॉल ए से होगा, लेकिन सिंबल उसका कैपिटल ए बनेगा। सिंबल स्मॉल ही लिखा है मैंने, कब सिंबल में कैपिटल ए लिखे? जी, डिराइव अ फॉर्मूला। जी बेटे, डिराइव अ फॉर्मूला, जरा प्लीज देखिएगा। ओ वी, वी के लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है? वी का हमने फॉर्मूला बनाना है, जरा वी को जरा हाईलाइट कर लीजिए। इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो जरा चलते हैं। V is directly proportional to W, V is inversely proportional to Q। यहां देखो प्रॉब्लम। आगे क्या करते हैं, पहले फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, उनका रिलेशनशिप का आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करना है? अब इन्हें कंबाइन करना है। बेटे कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे। जब कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? V प्रोपोर्शनल टू W ओवर, ये देखा है, ये टाइम जाया हो रहा है, नहीं पढ़ना है घर चले जाओ, टाइम ना इधर बैठ के जाकर। अब क्या नेक्स्ट स्टेप है? इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्या करें? तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? V
इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास कांस्टेंट। आप मुझे बताइएगा क्या उन्होंने के की कोई मटेरियल से रिलेटेड को बात की है? तो मुझे ये भी तो नहीं कहा उन्होंने, कोई ऐसा हिंट भी तो नहीं दिया जिससे साबित होगी इसकी वैल्यू मटेरियल की क्या होगी। तो मैं क्या कहूंगा, इफ k इज इक्वल्स टू 1, तो फिर मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू w ओवर q। ये जनाब मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो मसला है तो प्लीज बताइए। क्या करना चाह रही हो? डिफाइन ऐसा यूनिट फॉर डेंसिटी इफ डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी किसके इक्वल है, मास ओवर। आपको पता है कि हम यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट ऑफ डेंसिटी विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ मास ओवर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। फॉर्मूला पता हो तो यूनिट निकाला जा सकता, फॉर्मूला पता हो तो यूनिट निकाला जा सकता। फॉर्मूला पता है ना हमें, उन्होंने खुद ही दे दिया फॉर्मूला। क्या हमें मैथ्स का यूनिट हम अब तक याद कर चुके हैं, किलोग्राम। वॉल्यूम का याद कर चुके हैं, मीटर क्यूब है। तो यही उसका यूनिट है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपको जब भी हम पांच पेपर करेंगे आपको अक्सर ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा। यूनिट आ गया। मैंने कहा ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है और ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में वैसे, और एक और भी तरीका है वैसे लिखने का, वो भी लिख देता हूँ। दैट इज केजी। अब आपने पता नहीं मैथ्स में पढ़ा अभी तक के नहीं कि जब कोई चीज नीचे से ऊपर आती है तो उसका पावर चेंज होती है, तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखा तो ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको ज्यादा फोकस अभी नहीं करना चाह रहा। जी बेटे। क्या? जेपीजी, बिट मैप, याद करने की चीज है। डायग्राम है जी जनाब। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेदर। लेंथ कैसे हमेशा फाइंड करते हैं बेटे, कोई भी चीज फाइंड करनी है डिफरेंस से। जी बेटे बताओ जी, आप आंसर बताओ, क्या आंसर है जी। जी बच्चों, मेरे पास ये 10 से लेके 9 तक तो नहीं जा रही, लेकिन चलो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि 19 तक है। उठा रख के पता लगेगा कि 19 तक जाती है कि नहीं, लेकिन लेट्स से कि 19 तक है। चलो जी ऐसे कर लेता हूँ। आप बताओ जी, कैसे निकालते हैं वैल्यू, डिफरेंस हमेशा कैसे निकलता है। डिफरेंस हमेशा बेटे निकलता है, डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। इसकी फाइनल वैल्यू क्या है बोला, कितनी है बेटे, 29। 29 क्या, मिलीमीटर, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 मिलीमीटर। तो माइनस करें 29 को, ए आंसर। सी में भी देख रहे 19 लिखा हुआ। यही मैं आपको यही मैं आपको लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जिस यूनिट में आप ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी में काम करना, सिर्फ नंबर पे नहीं जाना। यूनिट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर। न्यूमेरिक वैल्यू से ज्यादा यूनिट इंपॉर्टेंट है। बच्चे टेस्ट कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, फटाफट में वो फिर इस तरह ही गड़बड़ कर जाते हैं, यूनिट नहीं देखते, सिर्फ नंबर पे की वैल्यू पे काम कर जाते हैं।
डायग्राम शोज 4 आइडेंटिकल स्फीयर्स, 4 स्फीयर्स हैं आपके सामने, ब्लॉक्स हैं। आपको ये नंबर देखना है, ये क्या है, आपको ये देखना है, ये क्या है। अगर मैं जरा थोड़ा जूम इन करूं, दिस मस्ट बी 4 एंड दिस मस्ट बी, ये फिर से देखिए जी बेटे, ये फिर से देखिए, ये क्या है 4, क्या ये 4 सेंटीमीटर है, क्या ये 4 मिलीमीटर है? प्लीज देखिए कि आपके पास ये जगह पर उसने यूनिट दिया हुआ है। तो ये 4 और 12 क्या है, दिखने में नहीं लगते सेंटीमीटर्स, दिखने में शायद ये सेंटीमीटर्स, दिखने में तो मिलीमीटर्स लग रहे हैं मुझे, लेकिन उसने यहाँ यूनिट दिया हुआ है। ये बात बड़े ध्यान से देखने की चीज है। तो इसका मतलब है ये 4 भी सेंटीमीटर्स है और ये 12 भी सेंटीमीटर्स है। यहाँ देखो प्रॉब्लम, वही फाइनल माइनस इनिशियल, 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर्स। यहाँ देखो प्रॉब्लम। अब जरा गौर करेंगे आप कि ये 8 सेंटीमीटर कितने का डायमीटर है, ये 4 का, कितने का है? तो एक मेथड है, मैंने मैथ्स में बनाया हुआ, आप लोग पता नहीं अभी पढ़ चुके कि नहीं, मैंने उसका नाम रख दिया टिक टैक टू। वैसे उसको आमतौर पे जुबान जुबान में मशहूर है, इट इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। आई कॉल इट टिक टैक टू मेथड। मैं कहता हूँ यार याद रखने में आसानी रहती है। व्हाट वी डू इज, जैसे टिक टैक टू की गेम बनाई, और जो चीजें आपस में लीनियर रिलेशन रहती है, यानी एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, उनका ऊपर टाइटल लिख दिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब 8, तो यहाँ पे मेरे पास आ गई नंबर ऑफ बॉल्स, और यहाँ पे आ गया मेरे पास लेंथ सेंटीमीटर्स में। तो आपको पता है 4 बॉल्स की लेंथ कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर्स। 4 बॉल्स की क्या लेंथ आ रही है, उसने मांगी कितने बॉल्स की है, जरा प्लीज क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। उसने मांगा, ये चीजें इसको कहते हैं एनोटेट करना, ये पेपर में ऐसे करना है आपने, कि आपको एक स्फीयर की मांगी गई है, कितने की मांगी गई है। तो मेरे पास 4 की है अगर 8 सेंटीमीटर, तो एक की कितनी होगी, आई पुट एक्स हेयर, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। यस आपको मेंटली करना आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। इट विल बी 4x, दैट विल बी 4x इज इक्वल टू 8, x इक्वल्स टू, बल्कि इसको इस तरह से आपको पूरा मैथ्स की भी बात पता लग जाएगी आपको। इसको क्या करते हैं, दोनों साइड्स को हम 4 पे डिवाइड कर देते हैं। ये 4 इस 4 से कट जाएगा, 4 वन जार 4, 2, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। और ये 2 क्या था, जरा गौर करें, x क्या था, सेंटीमीटर्स था। सो इसलिए मेरा आंसर भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर्स। दिस इज माई आंसर। मैं इतना लंबे मेथड से क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस विल नेवर बी दिस इजी ऑलवेज, so you're gonna have to understand the concept of it, ताकि if there is some figure, some calculation that is far more difficult than this, तो आप उसको कर सकें फिर भी। कोई प्रॉब्लम? A student uses a ruler to measure the length and width of a small rectangular metal plate. Length और width में करनी है small rectangular plate की, आपने उसका एरिया बताना है। आपको बताना है एरिया के लिए क्या चाहिए होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ चाहिए। यस, अब इसकी लेंथ कितनी है, फिर से वही फाइनल माइनस इनिशियल। 4 से इनिशियल क्या है, -2 है। इनिशियल क्या है, माइनस। अगर आप सेंटीमीटर्स में लेंगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम -0.2 मिलीमीटर। मेरा आंसर किन उन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, आई शुड टेक इट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊँ तो 4 ये बनता है, इसको मुझे 4.2 ले लेना चाहिए। मुझे इस चक्कर में पढ़ने के बजाय सीधा सीधा क्या करना चाहिए, आई शुड कॉल इट 4.2 सेंटीमीटर्स, एंड देन आई शुड गो अबाउट दिस। और ये कितना बनता है, 1 2 3 3.5, so I'll call it 3.5 centimeters. So what I'm gonna do is I'm gonna multiply 4.2 multiply by 3.5. The answer should be, क्या आंसर होना चाहिए मेरे पास, आई थिंक कैलकुलेटर वैसे अलाउड है, मैं उसके साथ भी निकाला जा सकता है। मैं अंदाजा करने की कोशिश करूँ तो 35 2 टाइम्स 70 होता है, और 4 टाइम्स 140 होता है। तो इट शुड बी 14.0, 0.7, द बी शुड बी आंसर। पता नहीं कैसे 12.7 निकाल लिया आपने, लेकिन तो 12 नहीं आता, 14.7 आता। ये आज का लास्ट क्वेश्चन बेटे। डायग्राम शोज अ थिक वॉल्ड, जी बेटे, थिक वॉल्ड ट्यूब
द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 3 मिलीमीटर, थिकनेस हमारे पास 3 मिलीमीटर है। व्हाट इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब, फिर से वही क्या बेटे, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज हैं। मैं जरा अगर गौर करें तो क्या बनता है जी, 1 2 3 और 3 पॉइंट, दिस इज द आंसर। कोई कंफ्यूजन बच्चों, क्या आंसर है इनको? ओह आई एम सो सॉरी, उसने मांगा था इंटरनल डायमीटर, क्या मांगा था? सो हमने ये जो आंसर मांगा है बेटे, उसने हमसे, हमने जो निकाला है अभी वो यहां से यहां तक का निकाला है। ये बच्चे सही कह रहे हैं, हमने यहां से, हमें निकालना नहीं था ये वाला, हमें तो निकालना था यहां से यहां तक। प्लीज एक मिनट तवज्जो, मुझे यहां से लेके यहां तक का चाहिए था बेटे, और ये मेरे पास बन रहा है। अगर मैं जरा थोड़ा और एक्यूरेटली इसको देखने की कोशिश करूं, उसने मुझे थिकनेस कहीं बताई है पहले? क्या हो गया है, मैं ऐसे ही इतना खप रहा हूँ? प्लीज गौर करें, प्लीज गौर कीजिएगा। 3.4 बनती है ना बेटे? ओ हौसला सुन तो लो, एक्सटर्नल कितनी बनती है 3.4? यार एक मिनट जरा खामोश हो गए, मुझे बच्चों को समझानी भी है बात। टोटल कितनी बनती है 3 पॉइंट, और दोनों साइड पे ये वाला पार्ट भी है, इस पार्ट के बारे में उसने कहा वो 3 मिलीमीटर है। सो अगर ये 3 मिलीमीटर है और ये 3 मिलीमीटर है, तो फिर मुझे तो अंदर वाला पोर्शन चाहिए ना। टोटल यहां से यहां तक है 3.4, तो उसमें से इधर से भी एक 3 मिलीमीटर निकालनी है, ये 3.4 सेंटीमीटर्स में है। तो मुझे एक माइनस 0.3 इधर वाला करना है, और एक और ये वाला भी मुझे ला के माइनस करना है, तो -0.3। तो असल में मैंने कितना 0.6 इसमें से माइनस करना है। तो ये बच्चे सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये बच्चे, कि 2.8 सेंटीमीटर इसका आंसर बने। तो मसला आगे बेटे, ये देख रहे हैं, ये वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस हैं, आप इनको खुद सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप इनको सॉल्व करेंगे। ये वेक्टर्स वाला पोर्शन अभी पढ़ने का है, तो ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो आगे सॉल्व, कल बेटा यही आगे पेज डिस्कस होगा, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी कल परसों डिस्कस करेंगे, ठीक है? 2 मिनट की ब्रेक है, जिसके बाद हल्की सी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। 9:10 9:15 तक आपको छुट्टी दे दूंगा। आज 9:30 तक लिखा है, शाबाश, थैंक यू। नहीं वो आप लोगों के टाइम टेबल, इनके नहीं, इनकी 9 बजे तक। आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास मैंने आज एक्स्ट्रा लेनी थी ना, ऊपर से सर मोशन आई नहीं, तो मैं फिजिक्स की लंबी खींच ली है, तो अभी मैंने वो काम आउट कराना है, ठीक है?